गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। भाई अपना अब यूपीएससी वाला टारगेट करते हैं स्टार्ट। आज इकोनॉमी में शुरुआत की कराधान की प्रणालियों से। नंबर 1 प्रगतिशील कर प्रणाली, नंबर 2 प्रतिगामी कर प्रणाली, नंबर 3 अनुपातिक कर प्रणाली। इसके बाद पढ़े कर के प्रकार दो रूप में विभाजित किए गए हैं, कर के प्रभाव के आधार पर, नंबर 2 कर आरोपित करने के आधार पर। के बाद पढ़ा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। फिर पढ़े प्रत्यक्ष कर के गुण एवं दोष, कर के गुण आर्थिक न्याय के अनुकूल है, आर्थिक असमानता को कम करने में उपयोगी आदि। बात पढ़े अप्रत्यक्ष कर के गुण भुगतान करना सुविधाजनक, कम कष्टदायक, संसाधनों के पुनः आवंटन में सहयोगी आदि। पढ़े प्रत्यक्ष कर के दोष समिति कर का आधार, जागरूकता का अभाव, कर अपवंचन की संभावना अधिक। के बाद पढ़े अप्रत्यक्ष कर के दोष कर संग्रहण का अनुमान लगाना कठिन, कर वसूलने की प्रशासनिक लागत अधिक, लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण। फिर पढ़ा कर अपवंचन के बारे में। यदि करदाता आयकर अधिनियम के अनुसार कर का भुगतान न करे अथवा तथा अपनी आय की गलत जानकारी देकर कर से बचने का प्रयास करे तो उसे कर अपवंचन कहते हैं। वह मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट करते हैं। इथिक्स शुरू। आज इथिक्स में शुरुआत की मूल्य से। मूल्य अमूर्त नैतिक आदर्श है जो समाज के उच्चतम विकास हेतु वातावरण तैयार करते हैं। ये व्यक्ति के विश्वास पर आधारित होते हैं। इन्हीं विश्वासों के आधार पर कोई व्यक्ति या समाज अपने लिए मूल्यों का निर्धारण करता है। पढ़ा भारतीय मूल्य के बारे में। सहनशीलता, अतिथि देवो भव की संस्कृति, वसुधैव कुटुम्बकम आदि। के बाद पढ़ा पश्चिमी मूल्य के बारे में। उदारवादी, व्यक्तिवादी, समतावादी समाज, भौतिकवादी। फिर पढ़ा सार्वभौमिक मूल्य के बारे में। सार्वभौमिकता, परोपकार, दया, सहानुभूति, सतत विकास आदि। के बाद पढ़ा पारंपरिक मूल्य के बारे में। परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ भोजन करने की संस्कृति ने मजबूत पारिवारिक बंधन में योगदान दिया है। के बाद पढ़ा इंटरनेट युग में सांस्कृतिक मूल्य। इंटरनेट युग में बच्चे हर समय स्मार्टफोन पर वीडियो गेम या ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है और साथ ही उनमें शेयरिंग और केयरिंग के मानवीय मूल्यों को विकसित नहीं होने देता है। लास्ट में पढ़ा नीतिशास्त्र और धर्म के बारे में। यहाँ हुआ मेरा आज का इथिक्स का सेशन कंप्लीट करते हैं। पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की भारत के भौतिक विन्यास से। भारत की भूआकृतिक विशेषताओं का अध्ययन उच्च व संबंधित विशेषताओं के आधार पर भारत का सीमांकन किया गया है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के पठारीय क्षेत्र, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदान, भारत के द्वीपीय क्षेत्र, उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, वृहद या आंतरिक हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, हिमालयन फ्रंट फोल्ड, शिवालिक या बाह्य हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचनाएं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हिमालयन फ्रंट फोल्ड के गिरिपद्य मैदान में परिवर्तित हो गए हैं, जिसे भाबर भी कहते हैं। के बाद पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसके अंतर्गत काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज है। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अपना पारिस्थितिक महत्व है, वहीं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित वनाच्छादित क्षेत्रों का केवल पारिस्थितिक ही नहीं बल्कि अधिक एवं सामाजिक महत्व भी है। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट करते हैं। करंट अफेयर शुरू। भाई आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, चलते हैं अब घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।